दोस्तों, मर्सिडीज बेंज को दुनिया की सबसे पुरानी और महंगी कारों में शुमार किया जाता है, जिसको खरीदना आज भी लोगों के लिए एक सपना बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है, किसी दौर में हिटलर की पसंदीदा कारों में से एक इस $80 मिलियन की कंपनी की नींव एक ऐसे बच्चे ने रखी थी जो खुद 2 वक्त की रोटी का मोहताज था। एक ऐसा बच्चा जिसके ऊपर से उसके पिता का साया मात्र 2 साल में उड़ गया था, जिसे दुनिया उस दौर का सबसे नकारा इंजीनियर कहा करती थी। मगर फिर भी वह टूटा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और लगन से उसने सदी की सबसे लग्जरी कार तैयार की। हम बात कर रहे हैं कार्ल बेंज की, जिन्हें आज मर्सिडीज बेंज का कर्ता धर्ता कहा जाता है। पर सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी मुश्किलों के बाद भी कार्ल बेंज ने यह सफर कैसे तय किया। तो चलिए जानते हैं हमारे साथ। इन सब की शुरुआत होती है 25 नवंबर सन 1884 से, जब जर्मनी के एक छोटे से शहर मलबर्ग में कार्ल बेंज का जन्म हुआ। कार्ल बेंज बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे, जिनके थोड़े बहुत प्रयासों से घर का गुजारा चल रहा था। मगर जैसे ही कार्ल 2 साल के हुए, उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उनके पिता हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। हालात ऐसे हो गए कि उनका परिवार पाई पाई का मोहताज हो गया। कई दिनों तक तो वो पानी पी के सो जाया करते थे। तभी कार्ल बेंज की माँ ने उनके भविष्य के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके। कार्ल ने भी अपनी माँ की मेहनत को जाया नहीं किया और एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर वह आगे उभर कर निकले। मात्र 15 साल की उम्र में कार्ल ने अपनी प्रतिभा के दम पर इंजीनियरिंग एग्जाम को क्रैक करके कार्ल सुरूहे पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन ले लिया। यहाँ कार्ल को फर्डिनैंड रेटनबर्गर के रूप में गुरु मिले, जिन्होंने उनकी काबिलियत को और भी निखारा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्ल बेंज ने तरह तरह की नौकरियों में हाथ आजमाया, और इस दौरान उन्हें एक ऐसा आइडिया आया जिसके बारे में उस दौर के लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था। दरअसल कार्ल बेंज एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे जो घोड़े पर नहीं बल्कि पहियों पर चले। वो दुनिया के सामने स्टीम इंजन पर चलने वाले ऑटोमेटिक कार पेश करना चाहते थे। हालांकि कार्ल बेंज के लिए यह काम इतना भी आसान नहीं होने वाला था। कार्ल के इस आइडिया का काफी लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन वो हार नहीं माने और 27 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़कर ऑगस्ट रीटर नाम के एक शख्स के साथ मिलकर लोहे का कारोबार स्टार्ट किया। फैक्ट्री की जिम्मेदारी अपने दोस्त को देकर कार्ल साइड बाय साइड ऐसी कार बनाने में लगे हुए थे जो खुद ब खुद चल सके। लेकिन तभी उनके पार्टनर ऑगस्ट रीटर ने उसे धोखा दे दिया। ऑगस्ट रीटर से फलते फूलते कारोबार में धोखा पाकर कार्ल पूरी तरह टूट चुके थे। हालांकि अभी भी उनके कंपनी में उनके कुछ % के शेयर थे, लेकिन वह मात्र एक मजदूर की हैसियत से वहां बने हुए थे। इस संकट की घड़ी में उनकी मुलाकात बर्था रिंगर से हुई, जिन्होंने ऑगस्ट रीटर के सारे शेयर खरीदकर बिजनेस की चाबी दोबारा कार्ल के हाथों में सौंप दी। दोस्तों, आगे चलकर कार्ल बेंज ने बेर्था के संग शादी भी की। अब दोनों ने मिलकर खुद फैक्ट्री को आगे ले जाने का रोड मैप तैयार किया और दिन रात एक करके सन 1879 में सबसे पहले गैसोलीन 2 स्ट्रोक इंजन को तैयार किया। यही नहीं, कार्ल ने इंजन के साथ साथ उसके इग्नियस सिस्टम, बैटरी सिस्टम, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्ट और वाटर रेडिएटर जैसे तमाम चीजों को बनाकर न केवल उन्हें पेटेंट कराया, बल्कि अपने सपनों को साकार करने की ओर आगे भी बढ़ चुके थे। कार्ल ने बेर्था के साथ मिलकर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करना शुरू कर दी। उनको नए नए इन्वेस्टर मिलने लगे, जिनको वह कंपनी का स्टॉक बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। लेकिन आखिर में उनके हिस्से में 5% ही शेयर बचे। बाकी पार्टनर्स ने उन्हें कंपनी से किनारे कर दिया, जिसकी वजह से कार्ल को कंपनी छोड़नी पड़ी। कार्ल फिर से रोड पर आ गए थे। अब उनके पास दोबारा से सब कुछ शुरू करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने 2 भाइयों मैक्स रोज और फ्रेडरिक विलियम्स के साथ मिलकर बेंज एंड को नाम की कंपनी शुरुआत की। अब चूंकि बेंज पहले से ही काफी तजुर्बेकार थे, इसलिए कंपनी को ऊंचाइयों को छूते ज्यादा टाइम नहीं लगा और देखते ही देखते बेंज ने साल 1886 में बेंज पेटेंट मोटर वैगन को दुनिया के सामने लॉन्च किया। ये वो पहली कार थी जो किसी 3 पहिया ऑटो की तरह देखने में लगती थी और इसकी स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। हालांकि इसे कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं था, जिसकी वजह से ट्रायल के दौरान वह घटनाग्रस्त भी हो गई। कार्ल बेंज ये तो जान गए थे कि उन्हें इससे भी कुछ अच्छा तैयार करना है, और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे बेंज मोटर वैगन के मॉडल 2 और फिर मॉडल 3 को मार्केट में उतारा। बेर्था को मॉडल 3 इतना बेहतरीन लगा कि उन्होंने उसकी पब्लिसिटी करने के लिए खुद इसे चलाने का निर्णय लिया और अपने 2 बेटों के साथ 106 किलोमीटर दूर अपनी माँ के घर पहुँच गई। इस सफर के दौरान जिस किसी ने बेर्था को मॉडल 3 चलाते देखा, या तो वो डर गया था या तो खौफ से पागल हो गया। उन्हें लगने लगा कि ये कोई अजूबा है। कुछ लोग तो बेर्था को शैतान का कोई अवतार समझने लगे थे। 12 घंटे के लंबे सफर के बाद बेर्था जब अपनी माँ के घर पहुंची, तो उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू अपने पति को संदेश भिजवाया और कुछ दिनों के बाद वह इसी कार पर सवार होकर अपने पति के पास वापस भी आई।
बेरथा के इस सफर ने कंपनी को एक अलग ही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। आज के सोशल मीडिया के सारे प्रमोशन उस समय बेरथा के इस स्ट्रोक के आगे फेल थे। उन्होंने न केवल गाड़ी को चलाया बल्कि कार्ल को गाड़ी में कुछ चेंजेस करने की भी सलाह दी, जिसके बाद उसे आम आदमी के चलाने योग्य बना दिया गया और ये डिजाइन लोगों की पसंद बन गई। आलम कुछ ऐसा था कि उन्होंने 1889 में पूरी दुनिया में 572 कार बेचकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ बेंज एंड को दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कार भी बन गई। पर उस वक्त इस फील्ड में सिर्फ बेंज ही अपनी कार नहीं बेच रहे थे, बल्कि उनके अलावा एक नाम और था जो अपनी बेहतरीन कार के लिए दुनिया भर में मशहूर था, और इस कंपनी का नाम था डैमलर मोटोरेन, जिसे गॉटलिब डैमलर और विल्हेम मैबैक नाम के दो पार्टनर चला रहे थे। जिस जमाने में बेंज अपनी मॉडल 3 बेचने में लगे थे, उस समय डैमलर अपने फ्रंट इंजन मोटर कार के मॉडल को बनाकर खूब नाम कमा रहे थे, और रही सही कसर उनकी मर्सिडीज 35 HP ने पूरी कर दी। मर्सिडीज 35 HP एक ऐसा मॉडल था जो आज की कारों की तरह लगता है और लोग उसके दीवाने थे। डैमलर ने इस मॉडल का नाम मर्सिडीज अपने एक साथी व्यापारी एमिल जेलिनेक की बेटी के नाम पर रखा, क्योंकि उस वक्त एमिल उन अमीर शोरूम मालिकों में से एक थे जिन्होंने उनकी इस कार को बेचने का जिम्मा लिया था। इसके कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर के चलते जर्मनी की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी और कारों का यह कारोबार धीरे धीरे बंद पड़ गया, जिसके बाद डैमलर और बेंज ने मिलकर एक साथ कार बनाने का फैसला लिया और कंपनी का नाम पड़ा डैमलर बेंज कंपनी। बस फिर क्या था, 1 और 1 11 होने के बाद इस कंपनी के सभी मॉडल तेजी से बिकने लगे और इन्होंने अपने सारे मॉडल का नाम अपने सबसे पसंदीदा ग्राहक एमिल की बेटी मर्सिडीज के नाम पर ही रखने का फैसला किया, जो कि आगे चलकर मर्सिडीज मॉडल एस, मॉडल SSK जैसे कई नामों से फेमस हुई। मर्सिडीज बेंज ने न केवल एक अच्छी गाड़ी बनाकर लोगों का दिल जीता, बल्कि अपने कार इंजन और सेफ्टी प्रक्रिया पर भी काफी काम किया, और जैसे जैसे ऑटोमोबाइल बिजनेस आगे बढ़ता रहा, मर्सिडीज बेंज का मार्केट भी बढ़ता गया। सब कुछ सही चल रहा था कि इसी वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का आगमन हो गया। हिटलर को अब जरूरत थी जर्मनी की सेना को ताकतवर बनाने की, और इसके लिए उन्होंने जर्मन की सभी ऑटोमोबाइल कंपनी को सेना के लिए गाड़ियां बनाने का आदेश दे दिया। डैमलर बेंज कंपनी भी इनके लिए ट्रक और टैंक तैयार करने लगी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी की उत्पादक संख्या अधिक वर्कर्स के ना होने की वजह से कम हो गई थी, जिसके चलते 63,000 यहूदियों को जबरन मजदूर के तौर पर कंपनियों में काम करवाया गया। आगे चलकर इससे कंपनी की इमेज भी काफी खराब हुई, लेकिन उन्होंने नए नए मॉडल और किफायती गाड़ियां निकालकर अपने सभी रूठे ग्राहकों को मना लिया। साल 2022 तक कंपनी ने 24 लाख गाड़ियां दुनिया भर के ग्राहकों के घर पहुंचाई और अरबों खरबों का मुनाफा कमाया। आज ये कंपनी एनवायरमेंट इम्पैक्ट को देखते हुए इलेक्ट्रिक मोटर में भी हाथ आजमा चुकी है, और तो और कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल से लेकर फॉर्मूला 1 की रेसिंग गाड़ियों में भी खूब नाम कमाया, जिसकी बदौलत उसकी टोटल वॉर्थ 14,000 बिलियन रुपए से भी ज्यादा है। आज मर्सिडीज की फैन फॉलोइंग इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि इसे खरीदना लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।